जो हुकूमत बनने जा रही है ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जिसमें कैप्टन ऑफ द शिप शहबाज शरीफ साहब होंगे और पीपल्स पार्टी की बड़ी महदूद सपोर्ट उनको हासिल होगी। अब इसमें आप कितनी सलाहियत और अहलियत देख रहे हैं कि इन तमाम चैलेंजेस पर काबू पा लेगी? क्योंकि ज़ाहिर है अब तो बैन अवी सतह पर भी ये बातें हो रही हैं कि इनके पास उतना मैंडेट नहीं है कि जितना होता तो फिर ये हुकूमत के लिए अहल होते। तो अब इनमें आप इन मसाइल का हल देख रहे हैं? ये हुकूमत शहबाज शरीफ साहब और पंजाब में फिर मरियम नवाज साहबा इस वक्त वज़ीर आला बन चुकी हैं, तो इतनी कैपेसिटी है इन तमाम सियासतदानों में कि इन मसाइल से वो निकाल सकें पाकिस्तान को? मेरे भाई, जो जब ये अफ़गानिस्तान की जंग हुई थी ना पाकिस्तान में, ये जो 9/11 के बाद हुई थी, तो उसमें डॉलरों की बारिश हुई थी पाकिस्तान में। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था और उस वक्त इशरत हुसैन और शौकत अजीज़ साहब की पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी कंट्री से एक इंपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी कंट्री बन गया। और उसके बाद जब 2008 का वक्त आया तो शौकत तरीन साहब ने बजाय इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करने का कि ये वापस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरफ जाए, क्योंकि डॉलर की फरामी जो है वो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि हमें डिक्लेयर कर दिया गया था और हमारे पे शुकूक शुबात इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रेज कर दिए थे कि हम जंग में उस तरह से आगे नहीं बढ़े जिस तरह से वो समझते थे हमें बढ़ना चाहिए या चाहते थे। तो उस वक्त फिर शौकत तरीन साहब ने बजाय कि हम इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग करते, उन्होंने डेट का दरवाजा खोल दिया, कर्जे का रास्ता दिखा दिया। फिर उन्होंने कर्जों में जरदारी साहब की वो वाली हुकूमत पीपल्स पार्टी की नहाई, उसके बाद नून लीग की हुकूमत आई, वो भी कर्जों में नहाई और इमरान खान साहब ने तो आके अखीर ही कर दी कर्जों की। अब सूरत हाल पाकिस्तान की ये है कि ना हम डोमेस्टिकली कर्जा और ले सकते हैं, जो हमारा अपना बैंककारी का निज़ाम है उसमें 95% लोन्स जो हैं वो पहले ही गवर्नमेंट ले चुकी है, और इंटरनेशनल में हमारा सी रेटिंग की वजह से, जो कि जंग का भी नहीं है, तो इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट भी हमें जो हम पैसे बाहर से लेते रहे हैं कमर्शियल बेसिस पे, वो भी मिलने के इम्कानात कोई नहीं है। इसलिए वो तमाम दरवाजे जो है बंद हो गए हैं मजीद कर्ज लेने की। यहाँ तक कि जो कर्ज हमें दिया गया है सऊदी अरेबिया और यूएई और चाइना की तरफ से, जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उसको सिर्फ रोल ओवर किया जा रहा है, वो भी नया कर्ज नहीं दे रहे, वो पुराने को नया कर रहे हैं। तो इन सूरत हाल में वो तो कोई रास्ता नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो हमारा FPR है उनकी अभी टैक्स टू GDP रेशो वो 9% पे चली गई है। अभी मैंने अखबार में खबर पढ़ा था कल के शायद कोई मीटिंग हुई है वहाँ पर जो आने वाली हुकूमत है उनके साथ, तो उन्होंने कहा कि 5 साल के बाद हम 13% पे ले जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 13% अगर ये 5 साल बाद ले जाएंगे तो वो जो इन्फ्लेशन में ऑटोमेटिकली टैक्स बढ़ता जाता है वो भी नहीं मैच करेंगे। इसका मतलब है एफर्ट इनका जीरो होना है। तो इसका तो नहीं हो सकता बेहतरी पाकिस्तान की मईशत की। तो अगर ये फैसले नई हुकूमत जो है वो नहीं लेगी कि हमने टैक्स टू GDP रेशो कम से कम इन्फ्लेशन की हद तक इसको बराबर करना है जो माजी में हमारे लॉसेस हुए हैं, और जो एनर्जी सेक्टर है उसके बारे में हमने नई तरजीहात करनी है। अब आज मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने फैसला किया कि डिस्कोस को प्राइवेटाइज नहीं करना। तो अगर आप प्राइवेटाइज नहीं करेंगे तो आप यकीन जाने कि वही लॉसेस जो है आपके गले पड़े रहेंगे, और ये कभी भी नहीं हो सकता। किस लिए नहीं कर रहे? क्योंकि लेबर यूनियंस नहीं मान रही है। और भाई लेबर यूनियंस के लिए पूरा पाकिस्तान डूब दें? ये लेबर यूनियंस जो है वो 500 अरब रुपए का जवाब दें कि वो जो अभी इन्होंने कैंपेन चलाई है जिसमें वो 55 अरब 55 बिलियन सिर्फ कलेक्ट कर सके हैं पिछले 4 माह में 5 माह में, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि प्रोग्राम सक्सेसफुल है। यानी लेकिन दानिश साहब, ये जाहिर है कि ये जो बड़े माशी फैसले लेने हैं, मुश्किल फैसले लेने हैं, ये तो इनकलाबी इस्लाहात लेने की ज़रूरत है। तो वही हुकूमत ले सकती है कि फिर जिसको सियासी इस्तेहकाम, जो सियासी तौर पर मुस्तहकम हो। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि कोई 100 नंबर से ज़ायद की अपोजिशन मौजूद होगी जो कि हर मुश्किल फैसले पर हुकूमत को चैलेंज करेगी। फिर उनकी एक डिमांड कि इनको मखसूस नशस्तें नहीं अलॉट हो रही, फिर उनके मैंडेट चोरी की डिमांड। जब तक ये सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो ये उस वक्त तक कैसे ये हुकूमत चल सकेगी? और फिर ज़ाहिर है कि इत्तेहादियों की भी अपनी डिमांड्स होती हैं। तो ये इतने ज़्यादा जमातों को मिलाकर अगर हुकूमत बनेगी तो ये इसको लंबा आप चलता हुआ देख रहे हैं? ये इनकलाबी ज़रा भी नहीं है जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन है ये पिछले 40 बरस से ये प्राइवेटाइजेशन लिस्ट पे हैं, और तमाम हुकूमतें जो पिछले 40 बरस से आई हैं उन सब ने अप्रूव किया कि हाँ इनकी प्राइवेटाइजेशन करनी है। उस तरफ हिम्मत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े ठेके इन्वॉल्व हैं, बहुत बड़ी बड़ी रकमें इन्वॉल्व हैं, और उसमें ये हमारी इंतज़ामिया जो है वो भी नहाती रही है और बाकी सब भी उसमें याशी करते रहे हैं।
और ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियल सेक्टर, और उसके नतीजे में अब सूरत हाल जो है, चूँकि मज़ीद पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है उस लकीरानी सर्कस को आगे चलाने के लिए, अब इनको उस चीज़ के बारे में करना पड़ रहा है। लेकिन ये कोई इनकलाबी नहीं है, 40 बरस से इनको पता था कि हम ये करना है, क्यों नहीं किया, इसका जवाब इनको देना चाहिए। दूसरी बात जो FBR की है, उसमें वाज़ेह तौर पर जो 13% अब GDP है वो तो 2018 में हासिल हो रही थी, तो वो 9% पे चलेगी इमरान खान साहब की हुकूमत से, जो कहती थी कि हम करप्शन के खिलाफ हैं और अगर ऊपर वाला जो है वो करप्ट ना हो तो सारे लोग टैक्स देने के लिए रजामंद हो जाते हैं। तो वो जवाब दे कि उन्होंने एक ये कल का नौजवान जो है हमाद अजहर, उसको लगाया वहाँ पर एडवाइज़र, और 1 साल के बाद खुद ही उसको वहाँ से निकाल दिया। एक फाइनेंस मिनिस्टर लगाया जिसका नाम असद उमर था, उसको भी साल से पहले निकाल दिया, और फिर उनको इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन में लगाया, वहाँ से हटा दिया। इस तरह ये जो है ना एक बंदर बांट खेलते रहे हैं। और जिस वक्त इन्होंने जैदी साहब को लगाया, वो 3-4 महीने लगा के, 6 महीने लगा के वो भाग गए बाहर के, मेरा दिल ख़राब हो गया, आजकल रोज़ TV पे आते हैं, उनका दिल ठीक हो गया है। और उसके दरमियान में जब उन्होंने फैसला करना था कि इसका चेयरमैन FBR लगाना था, तो एक्टिंग चार्ज दिया हुआ था एक जूनियर ऑफिसर साहिबा को। तो इस तरह से अगर आप खलवाड़ करेंगे पाकिस्तान के इदारों के साथ, तो जाहिर बात है, तो 13% जो है वो कोई ऐसा आसमानी सहीबा नहीं है जो वहां तक पहुंचते पहुंचते जो है ना सांस चढ़ जाएगा। वो तो पाकिस्तान को हासिल था 2018 में, तो वहां वापस जाना चाहिए इनको 6 माह में, मैक्सिमम 10 माह में, ताकि पाकिस्तान मजीद कर्जा ना ले और लोगों पे बोझ ना डाले, उन पे बोझ डाले जो अमीर तरीन लोग हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।